तो एक छोटू नाम का लड़का और एक गुड़िया नाम की लड़की इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं एक दूसरे से कि दोस्तों उस छोटू को गुड़िया का प्रेम नहीं मिल पाता है। छोटू क्या होता है, उस गुड़िया के प्यार के चक्कर में साधु बन जाता है दोस्तों। फिर वो साधु बन के उस लड़की के गांव, जिस लड़की से प्रेम करता था, उस गुड़िया के गांव पहुंच जाता है। तभी वो गुड़िया देखती है उस छोटू को, छोटू से बोलती है, यहाँ तुम कैसे आए हो? अगर कोई हम दोनों को साथ में देखेगा तो क्या होगा, क्या सोचेगा? हम दोनों की पिटाई हो जाएगी। दोस्तों, यह एक सच्ची प्रेम कहानी है। बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस कहानी को ध्यानपूर्वक ही से सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी एक रायपुर ज़िले की है, जो कि एक छोटू नाम का लड़का और एक गुड़िया नाम की लड़की रह रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। दोस्तों, वो दोनों इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो दोनों इतना फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और शादी भी करेंगे तो हम तुमसे करेंगे। और वो लड़की बोलती है कि अगर हम करेंगे तो तुमसे ही करेंगे। तो दोस्तों, वो दोनों शादी का फैसला करते हैं और इस बात की पता चलती है उस लड़की के घर वालों को। तो उसके घर वाले राज़ी नहीं होते हैं और उन दोनों की शादी के लिए मना कर देते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, वो लड़की उस लड़के से बोलती है कि हमारे घर वाले ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम तुमसे शादी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। तभी वो दोनों क्या फ़ैसला करते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर वो लोग नहीं चाहते हैं तो हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। चलो हम दोनों कहीं बाहर भाग चलें, वहाँ पे शादी कर लें। तो दोस्तों, वो दोनों लड़की और लड़का यही प्लान बनाते हैं। छोटू और गुड़िया दोनों यही प्लान बना के बाहर भागने की और शादी करने की प्लान करते हैं। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि दोनों फ़ोन पर बातचीत कर ही रहे होते हैं, भागने के बारे में बोल ही रहे होते हैं। घर की उसके जो भी फैमिली वाले होते हैं लड़की के, वो लोग सुन लेते हैं। दोस्तों, फिर क्या होता है, उस टाइम तो उससे कुछ नहीं बोलते हैं गुड़िया से, लेकिन वो गुड़िया छोटू को लेकर साथ स्टेशन पहुंच जाती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब वो ट्रेन में बैठने वाले ही थे, तभी उस लड़की के घर वाले पूरे फैमिली के साथ आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन में कर देते हैं। दोस्तों, उस लड़के को, उस छोटू को बहुत ही पिटाते हैं, लड़के को बहुत ही पिटवाते हैं थाने में। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों, सुन के तो आंसू ही निकल आते हैं। दोस्तों, तो होता क्या है, उस छोटू के प्यार को उसके घर वाले, उस लड़की के घर वाले जुदा कर देते हैं। उस लड़की को घर लाने के बाद कहीं दूर देखते हैं एक लड़के के साथ उसकी शादी रचा देते हैं और फिक्स डेट, फिक्स टाइम पर उस लड़की की शादी करवा देते हैं। फिर दोस्तों क्या था, छोटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटू अपने गांव चला आता है और क्या सोचता है कि आखिर वो गुड़िया से मिले तो कैसे मिले। दोस्तों, छोटू यही सब मन में सोच रहा था कि हमें गुड़िया के बिना नहीं रह पाएंगे, हम उससे सच्चा प्यार करते हैं और वो गुड़िया भी उस छोटू से बहुत ही सच्चा प्यार करती थी। दोस्तों, तो होता क्या है, छोटू तो इतना ज़्यादा प्यार गुड़िया से करता ही है, कर ही रहा होता है। कैसे भी करके उस गुड़िया की जिस गांव से शादी हुई थी, छोटू को सारा कुछ पता हो जाता है कि इस गांव से उस गुड़िया की शादी हुई है। फिर दोस्तों, छोटू उस गुड़िया के गांव के आसपास रहने के लिए जगह ढूंढने लगता है कि अगर रहेगा वो तो कैसे रहेगा। दोस्तों, जाता है एक दिन वह जाता है यही सब देखने के लिए और वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक रास्ता मिलता है जो कि एक सामने, उसी लड़की के गांव के सामने, जहाँ उस लड़की की शादी हुई थी, वहाँ पे गांव था, उसके सामने एक मंदिर बना हुआ था जो कि हनुमान जी का एक सच्चा मंदिर था। वहाँ पे एक साधु ब्राह्मण जी रहते थे और वो लड़का छोटू वहाँ पर जाता है
और उस साधु जी के पैरों तले गिर जाता है और बोलता है, बाबा जी हमको अपनी शरण में ले लो, हम भी साधु बनना चाहते हैं। तभी वो साधु जी बोलते हैं कि बेटा उठ जाओ, और उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, छोटू के चेहरे की तरफ जैसे ही वो साधु जी देखते हैं, कहते हैं अभी तुम्हारी बाल आयु है, अभी तुम साधु बनने के लायक नहीं हो बेटा। तभी दोस्तों छोटू मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो साधु जी से बोलता है कि नहीं बाबा, मैं आपकी शरण में रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, और जो भी कुछ बोलना होता है साधु जी को बोलता समझाता है और साधु जी को मना लेता है। फिर वही साधु बाबा बोलते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है बेटा तो आप हमारी शरण में रह सकते हो। फिर दोस्तों क्या होता है, वो साधु महात्मा जी उस छोटू को अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों होता क्या है, वो अपनी शरण में लेते हैं और वहाँ पूरा देखभाल के लिए छोटू रहने लगता है और बाबा के साथ, उन साधु महात्मा के साथ रहता है। एक दिन होता क्या है, उस साधु महात्मा उस छोटू को अपने साथ आसपास गाँव में भिक्षा मंगवाने के लिए लेके जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, वो बाबा परिचय कराने के लिए उस छोटू को लेके जाते हैं और सभी गाँव वासियों से बोलते हैं, ये देखो एक नया सेवक हमारे लिए आया हुआ है, अगर हमारी एज इतनी है, आगे से हम नहीं रहेंगे तो ये आएगा, आप लोग इसकी सेवा पाने के लिए इसे अनाज या फिर जो भी है दे दिया करो, बस यही स्कूटी पे रहेगा आगे से हमारे ना रहने के बाद। ऐसे कैसे बाबा जी बोल रहे थे, सभी से समझा रहे थे। और दोस्तों एक दिन क्या होता है कि छोटू अकेले जाता है भिक्षा लेने के लिए। बाबा जी उस दिन नहीं जाते हैं और उसको पता हो जाता है कि ये लड़की का घर है। उस गांव में पहुंच जाता है और उस लड़की के घर यानी गुड़िया के घर पहुंच जाता है। क्या देखता है दोस्तों, वो सोचता है शायद मुझे ऐसा मौका मिल जाए कि मैं गुड़िया से बात कर पाऊँ, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाता है। एक दिन दोस्तों वो उसके से निकल रहा था उसके घर के सामने से, तभी उसके द्वारे पर उसके सास ससुर बैठे हुए थे। दोस्तों उस गुड़िया के सास ससुर बैठे हुए थे, तभी वो भिक्षा के लिए बोलता है तो उस गुड़िया के सास ससुर उस छोटू को भिक्षा देते हैं। फिर छोटू वहाँ से चला आता है। और दोस्तों अगले दिन और साथियों, अगले दिन जब वह छोटू उस गुड़िया से मिलने के लिए यानी भिक्षा लेने के बहाने उसके घर के पास जाता है और मन में उसके चल रहा था कि हे भगवान, आज हमें मौका मिल जाए कि हम गुड़िया से हमारी बात हो जाए, गुड़िया से हमारा मिलन हो जाए। छोटू के मन में यही चल रहा था दोस्तों, और उसके पास घर के पास पहुंच जाता है। तभी दोस्तों वहाँ पे उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था, एकदम सुनसान सा लग रहा था। तो छोटू सोचता है कि यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो क्या सोचता है, गुड़िया के दरवाजे के सामने पहुँच जाता है। दोस्तों छोटू उस गुड़िया के दरवाजे के सामने पहुँचता है और आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाने पर अंदर से आवाज़ आती है, हाँ जी मैं हूँ, घर पे कोई नहीं है। तभी छोटू बोलता है, मैं कूटी से आया हुआ हूँ, बाहर कूटी से आया हुआ हूँ और मेरे बहुत ज़ोरों शोरों से प्यास लगी हुई है, अगर थोड़ा सा जल पानी मिले तो मुझे पिला दीजिए। तभी गुड़िया अंदर से बोलती है, ठीक है रुकिए थोड़ी देर, अभी मैं आपको पानी पिलाने के लिए लेके आ रही हूँ। दोस्तों क्या होता है, थोड़ी देर के बाद गुड़िया लोटे में पानी लेके बाहर निकलती है और जैसे ही उसकी नज़र उस छोटू के ऊपर पड़ती है, गुड़िया का दिल, गुड़िया की जान, क्या जैसे कि दोस्तों बताएं, गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन दोनों का प्यार, पुराना मिलन सब याद आ जाता है। दोस्तों वो लोग इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं दोस्तों, बोल ही नहीं पाते हैं, एक दूसरे को देख के कुछ बोल नहीं पाते हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा उनको अलग सा होने लगता है दोस्तों। तभी वो गुड़िया छोटू से बोलती है, क्यों आए हो यहाँ पर छोटू, अगर हम दोनों को यहाँ पर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, क्या होगा, अब हम तुम्हारे नहीं हैं, अब हमारी शादी हो चुकी है, आप समझने की कोशिश करो,
हम तुम्हारे नहीं हो सकते हैं इस जन्म में, अगर हैं तो अगले जन्म में भगवान की इच्छा होगी तो हम तुमको ज़रूर मिलेंगे। इतना कुछ छोटू से बोलने लगती है, लेकिन छोटू जो है मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है नहीं, हमको अगले जन्म में नहीं चाहिए, हमने प्यार किया है, हमें चाहिए तो तुम इसी जन्म में चाहिए। तभी वो गुड़िया बोलती है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमको और तुमको साथ में अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, दोनों की पिटाई हो जाएगी, चले जाओ यहाँ से। इतना कुछ समझाने के बाद छोटू समझता नहीं है। तभी छोटू उस गुड़िया से कहता है हम चले जाएंगे, लेकिन आपको पता है इस सामने कुटी पे हम 1 साल से रह रहे हैं, तुम्हारे मिलने के चक्कर में, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, तो आप हमारे से मिलने के लिए आ जाया करोगी यहाँ मंदिर पे, हम तुमको देख के ही अपना ज़िंदगी काट लेंगे। तो गुड़िया कहती है ठीक है, हम तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। दोस्तों क्या होता है एक दिन फिर साथियों, क्या होता है, वो गुड़िया उस मंदिर पे अगले दिन जाती है व्रत रख के पूजा चढ़ाने के लिए। और जैसे ही वो छोटू उस गुड़िया को देखता है मंदिर पे, तो उसका दिल खुशी के मारे झूम उठता है और बोलता है गुड़िया मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, ज़रूर आओगी। इतना बोल के उसके आँखों से आंसू निकल आते हैं। दोस्तों उन दोनों का इतना सच्चा प्रेम, वो दोनों इतना सच्चा प्यार करते थे कि क्या ही बोलूं यार। जो भी इन दोनों के प्यार के बदले बोलूं उतना ही कम है दोस्तों। वो दोनों इतना प्यार करते थे दोस्तों। जैसे ही छोटू गुड़िया को मंदिर में देखता है तो आंखों में आंसू लेके बोलता है कि गुड़िया मुझे पता था तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी, ज़रूर आओगी। इतना बोल के वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर गुड़िया घर चली आती है और घर में उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। गुड़िया के कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। और शाम को जब उसका पति आता है तो गुड़िया सारा कुछ रो रो के बताती है। वो सोचती है कि अगर हम छुपाएंगे तो कब तक रहेंगे, ये भी क्या है, छोटू भी 1 साल से बताओ हमारे लिए ही तो मंदिर में रह रहा है। दोस्तों क्या करेंगे, हम ना तो उसके बिना रह सकते हैं और ना तो छोटू हमारे बिना रह सकता है। तो क्या है कि चलो अपने पति से बता दिया जाए। फिर दोस्तों वह गुड़िया सारा कुछ पति से अपने बता देती है। उसका पति उसका हाथ पकड़ के सीधा मंदिर की तरफ लेके जाता है और मंदिर पे जाने के बाद उसको दिखाई देते हैं कि साधु के साथ वो छोटू भी बैठा हुआ था। और वो उसका पति ये सारा कुछ हाल उस साधु बाबा से बता देता है। साधु बाबा जी यह सब सुनने के बाद साधु महात्मा जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने तो प्यार तो बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे दोनों जैसा मैंने प्यार पहली बार देखा। कितना सच्चा प्यार करते हो तुम एक दूसरे से। वो साधु महात्मा इतना बोल के रोने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों सदा साथ साथ रहो, बस यही हमारी इच्छा है। क्या होता है कि वो गुड़िया का पति उस गुड़िया से कहता है कि कोई बात नहीं है, आप इसके साथ जा सकती हो, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। गुड़िया अगर तुम इसके बारे में हमको पहले ही बता देती तो काश मैं तुमसे शादी नहीं करता और तुम इसके साथ अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत कर सकती थी, अपना जीवन इसके साथ सही से व्यतीत कर सकती थी। तभी गुड़िया ये सब सुन के रोने लगती है और कुछ बोल नहीं पाती है। तभी वो साधु बोलते हैं उस लड़की के पति से कि बेटा अगर तुम रह लोगी, अगर इन दोनों की खुशी चाहो तो आप अपनी पत्नी को भूल जाओ और इन दोनों को साथ साथ रहने दो, क्योंकि इतना सच्चा प्यार करते हैं लोग, हमें पता है कि रह नहीं पाएंगे। तभी वो दोनों साधु और उस लड़की का पति उन दोनों को सही सलामत हाथों में हाथ दे देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, चले जाओ, दोनों लोग अपना साथ साथ ज़िंदगी काटो, सही से रहो। अगर आप मुझसे पहले बता देती तो ऐसा हो ही नहीं देता। वो लड़का कहता है कि गुड़िया अगर तुम हमसे पहले बताती तो हम ऐसा नहीं होने देते, तुमसे शादी नहीं करते और तुम दोनों साथ साथ अपना ज़िंदगी बिताते। तो दोस्तों क्या होता है, फिर दोस्तों वो दोनों चले जाते हैं, साथ साथ रहते हैं और आज भी साथ रहते हैं।
आज भी साथ हैं और उन दोनों के, छोटू और गुड़िया के, कुछ लड़के बच्चे भी हैं। तो दोस्तों यह की स्टोरी बहुत पुरानी है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको ये गई स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे से हम आप लोगों के लिए ऐसा ही स्टोरी लाते रहेंगे दोस्तों। मिलेंगे फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।